यूकेजी क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए मैथ, हिंदी और अंग्रेजी विषय से संबंधित कुछ सुझाव वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें आप देखोगे कि जो आपको होमवर्क दिया गया है 20 तारीख तक का, उसमें किस प्रकार से आपने कार्य करना है। तो देखिए, चलते हैं इसमें, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं सबसे पहले आप तक जो ये वीडियो पहुंचा रहा हूं, ये 1 बाय 1 करके समझ लेना। और इसमें ये गणित विषय का कार्य है तुम्हारा। तो गणित विषय में आपने किस प्रकार से कार्य करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इसको, जो तुम्हें काम दिया गया है गणित विषय का, आपके सामने ये आया हुआ है। गणित के कार्य में आपको 14 की टेबल दी गई है। 14 की टेबल आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है और उसको याद करना है। जैसे यहाँ 14 14 14 14 14 14 और फिर यहाँ 28 इसके नीचे, और फिर यहाँ 28 28। इस प्रकार से ये आप जो अंक ये लिखे हुए हैं 14 की टेबल का, ये अंक आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपने बिल्कुल इनके सामने बहुत सुंदर सुंदर अक्षर बनाने हैं। ये आ गया, देखो, ये टेंजा तक है। 14 टेंजा 140, यानी कि 14×140। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये इस काम में आपको एक बार देख लीजिए, आपको आराम से दिखाई दे जाएगा। इसमें 12 की टेबल दी हुई है। इस 12 के सामने ये जो डॉट लगा हुआ है, इसमें 12 12 12 12 12 ऐसे। और फिर उसके बाद ये 12 की टेबल का दुगना, यानी कि 12 की टेबल है। ये हिंदी में समझिए आप। 12 दूनी 24, 12 तिये 36, और 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सते 84, और ये 12 अट्ठे 96 आपके सामने आ गया। 12 निमा 108, 12 दही 120। और इसी प्रकार से फिर आपने यहाँ देखिए जरा, आप मेरे साथ ध्यान से देखते रहिए। ये 12 की टेबल यहाँ से शुरू, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, इधर इसके सामने टेबल के सामने। और ये आ गया 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, और 12 निमा 108, और लास्ट में 12 दही 120। ये आपने हिंदी और अंग्रेजी में करना है और लिखाई भी करनी है। उसके बाद फिर मैं अगला होमवर्क, ये बीच में आपका अंग्रेजी विषय का आया है, तो मैं गणित का ही लेता हूँ। अब इसमें देख लीजिए, ये भी मैं एक और पेज आपको दूंगा। या इस पेज में आप देखेंगे, देख लीजिए, बहुत अच्छी प्रकार से आराम से आप समझिए।
ये 13 की टेबल है, यहाँ पर 13, यहाँ 13, यहाँ पर भी 13, इधर भी 13, और नीचे जो है ना ये 26, इधर इस लाइन में ऐसे ही डॉट के नीचे, और फिर यानी कि 13 एक 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 से आ गया, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिका 78, 13 सते 91, 13 अठे 104, और 13 निमा 117, और 13 दाई 130। इस प्रकार से इन खानों में आपने लिखना है। उसके बाद फिर मैं और आगे लेकर चलता हूँ आपको। ये भी हमारा इंग्लिश का काम है, और ये आपको काम दिया गया था, तो आप देख लीजिए। फिर मैं शुरू करता हूँ दोबारा तुम्हारा कार्य, तो आप ध्यान से देखिए। ये आ गया तुम्हारा अंग्रेजी विषय का कार्य। इसमें एक पेज आपको, ये पेज आगे पीछे है इसमें, लेकिन मैं एक एक विषय करके बताऊंगा आपको। ये कलर्स नेम है, रंगों के नाम, जैसे ये ब्लैक है तो इसके नीचे आपने लिखते जाना है। मैं थोड़ा को दिखाने के लिए इसको बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए ये लिखा हुआ ब्लैक, ये तुम्हारे स्कूल का कार्य है, देख लीजिए। ये ब्लैक, और उसके बाद फिर ब्लू, फिर ब्राउन। ब्लैक मीन्स काला होता है, और ब्लू मीन्स नीला होता है, और ब्राउन होता है भूरा। तो इसके नीचे आपने ब्लैक के नीचे यहाँ पर और लाइन में, अब लाइन लिखते समय लाइन का ध्यान रखना आपने कि किस प्रकार से आप लाइन से अक्षरों को बाहर मत निकलने देना बेटा। आप आराम से जो है इसको करते चले जाएंगे ऐसे, और ब्लू के नीचे ब्लू और ब्राउन के नीचे ब्राउन। उसके बाद फिर जो अगला पेज आपको दिया हुआ है, ये जो तुम्हारी अकाउंटिंग की कॉपी है उसमें करना है आपने इस काम को। ये आप देख लीजिए, इंग्लिश में गिनती जो आप करते हो स्कूल में वही कार्य आपको दिया गया है। और इसमें लिखना स्पेलिंग्स में 11 की स्पेलिंग भी लिखनी है इधर, और उसके सामने ये अंकों में भी लिखना है इसके इधर। फिर उसके बाद ये 12, फिर 13, ऐसे ही इंग्लिश में शब्दों में भी और अंकों में भी लिखना है। फिर 14, और फिर उसके बाद आपने लिखना है 16, और फिर 17, फिर 18, फिर 19, और फिर 20 पर जाकर के तुम्हारा इस पेज का काम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको अगला पेज दिखाता हूँ। अगले पेज में आप देख लीजिए कि आपने क्या करना है। आप आगे पीछे कोई भी पेज तो कर सकते हो, लेकिन काम अपने अच्छी प्रकार से करना है। तो ये देख लीजिए तुम्हारा कार्य, ये फ्रूट नेम है, और आप सबने फ्रूट तो खाया ही है। तुम्हारे मम्मी पापा आपको फ्रूट ला कर देते हैं। तुमने बनाना देखा है, तुमने पपैया देखा है, मैंगो देखा है, और मैंगो का मतलब होता है आम। बच्चे मैंगो को बहुत पसंद करते हैं, तो अच्छी बात है। तो देखिए ये बनाना, बनाना नीचे तक लिखना बेटे हर लाइन में ऐसे, और ऐसे ही केला, पपीता और आम, ये 3 आपको दिए गए हैं, और आपने एक पेज का कार्य एक दिन में पूरा करना है आराम से। और कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा को किसी कारणवश तंग ना करें, ये नीचे तक लिखते जाइए। फिर भी कोई कार्य नहीं समझ में आता तो आप फ़ोन करके अपने मम्मी पापा से फ़ोन करवा कर
और पूछ सकते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उसके बाद फिर अगला पेज देखिए, ये अगला जो पेज है तुम्हारा, मैं इसको तुम्हारी सुविधा के लिए बड़ा करके दिखाता हूँ। इसमें 1 to 10 तुम्हारी इंग्लिश में गिनती लिखी हुई है, ये शब्दों में भी है और अंकों में भी है, यानी वर्ड्स एंड काउंटिंग। तो देखिए, वर्ड्स एंड काउंटिंग यानी कि शब्द और गिनती। 1 इधर स्पेलिंग लिखनी है 1 की, और उसके सामने 1 अंकों में लिखना है। इधर 2 की स्पेलिंग लिखनी है यहाँ पर, और इसके सामने। तो तुम इस प्रकार से आप करते जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं आपके लिए इंग्लिश का अगला काम लेता हूँ। तो देखिए, अब तुम्हारे सामने आगे का पेज आ गया। इस अगले पेज में भी आप देखेंगे कि आपको क्या काम दिया गया है। तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें काम देकर भेजा है, देख लीजिए आपका काम। तो ये है बर्ड्स ने, पक्षियों के नाम। तुमने देखा भी होगा, पैरट को भी देखा है, उल्लू को भी देखा है, और हैन मुर्गी को भी देखा है। इन शब्दों को तुमने पैट के नीचे पैट लिखते चले जाएंगे ऐसे, और वल के नीचे ओल लिखते जाएंगे, हैन के नीचे हैन लिखते जाएंगे। इसके बाद फिर मैं आपको इंग्लिश विषय का अगला पेज आपको देता हूँ। और ये देख लीजिए, ये भी फ्रूट नेम है। चेरी, लीची होती है जो तुमने खाई होगी, ग्रेप्स अंगूर भी खाए होंगे, और ये पेयर भी तुमने खाया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये भी आपने याद करने हैं और इसके नीचे भी लिखना है। ऐसे ग्रेप्स के नीचे ग्रेप्स, पेयर के नीचे पेयर, और चेरी के नीचे चेरी, ऐसे लिखते चले जाएंगे। और इस काम को करते समय आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी या परिवार में कोई दूसरे सदस्य हैं तो उसका सहयोग ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो ये भी तुम्हारा पेज इंग्लिश का है, जो इंग्लिश का वर्क दिया हुआ है। ये देखिए, फ्लावर्स नेम है, और बच्चे और बड़े सभी फूलों से बहुत प्रेम करते हैं, ये लिखा हुआ है। अब देख लीजिए ध्यान से, फ्लावर्स नेम, ये है लोटस, ये है लिली, ये है रोज, और ये फूलों के नाम आपने लिखने हैं। लोटस के नीचे लोटस, लिली के नीचे लिली, रोज के नीचे रोज। और ये तुम्हारा लोटस कमल का फूल होता है, लिली भी एक फूल का ही नाम होता है, और रोज ये तुम्हारा गुलाब का फूल होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा कार्य था अंग्रेजी विषय का। अब मैं आपका हिंदी विषय का कार्य आपको दिखाता हूँ, जिसको आपने आराम से करना है। अब मैंने बड़ा कर दिया है आपकी सुविधा के लिए, और मैं आपको नीचे दिखाता हूँ क्या काम आपको दिया गया। तो देख लीजिए, ये आपकी कॉपी पर इस प्रकार से लिखना है। नाम लिखा हुआ है, नाम ही लिखना है। ऐसा मत है कि तुम्हारा नाम लिखना है। न आ की मात्रा में ऐसे नीचे लिखते जाएंगे। दाम, बाल, और तुमने खाया होगा इसको, दाल भी खाते हैं ना, तो नीचे ये लिखते चले जाएंगे आप इस प्रकार से। और मैं फिर उसके बाद आपको अगला काम और बताता हूँ। ये भी तुम्हारा हिंदी विषय का कार्य है।
इसमें भी आपने इन शब्दों को याद करना है और इनको कॉपी पर भी लिखना है। देख लीजिए, ये रहा तुम्हारा कार्य। ये मदन लिखा हुआ है। मदन किसी का नाम होता है, मदन। मदन के नीचे मदन, गरम के नीचे गरम, दमक के नीचे दमक। इस प्रकार से तुमने अपना पूरी कॉपी पर ये काम कर लेना है। और ये कार्य 20 तारीख तक का कार्य है। उसके बाद में फिर आगे का पेज दिखाता हूँ आपको। ये रहा आगे का पेज तुम्हारा। और अब देख लीजिए, ये आ गया। इसमें आपने लिखना है, जैसे यह है गणपत, अफसर, कटहल। गणपत के नीचे गणपत, अफसर के नीचे अफसर, कटहल के नीचे कटहल। और कॉपी के लास्ट तक तुम इसको लिखते चले जाओगे। जो तुम्हारी कॉपी का पेज है उसके लास्ट तक ये तुम्हारे टीचर ने निशान लगा कर दिए हैं, जिनके पास में तुमने लिखना है। इसके बाद मैं फिर आपको ये और पेज आ गया। अब देखिए इस पेज पर क्या लिखा हुआ है। इस पेज पर भी यही लिखा हुआ है कि जो आपने करना है, लिखना है, उपवन लिखना है इस लाइन में नीचे तक। इसमें 55 नहीं 55, इसमें 55 लिखना है। और इसमें बर्तन, ठीक है। तो ये भी तुमने इस लाइनों में लिखना है। नीले कलर की जो लाइन लगाई गई है इनमें तुमने लिखना है। इसके बाद ये पेज भी तुम्हारे होमवर्क का ही है। अब इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। ध्यान से सुनना सभी बच्चे। ये है पवन। पवन किसी किसी का नाम भी होता है। पवन का अर्थ हवा भी होता है। ये है मटक और ये है शहर। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पवन के नीचे पवन लिखते जाना है, मटक के नीचे मटक लिखते जाना है और शहर के नीचे शहर लिखते जाना है। और कॉपी के पेज पर आखिरी लाइन तक तुमने लिखना है। इसके बाद अब देखिए, अब तुम्हारा और कोई काम बाकी नहीं रहा। मैंने इसको चेक कर लिया है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। तो प्यारे बच्चों, आज से मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो इसको मैंने बना दिया है, आप तक पहुंचा दिया है। तो आप सभी बच्चे ध्यान से, और आपने मेरी आवाज़ को पहचान ही लिया होगा कि मैं तुम्हारा स्कूल टीचर रमेश मास्टर बोल रहा हूँ। तो सभी बच्चे खुश रहना, अपने मम्मी पापा की बात को मान लेना है, बाहर नहीं निकलना है, धूप में नहीं घूमना है। तो इस प्रकार से आप सबने ये वीडियो देखिए, अपना काम करिए, खुश रहिए। और मेरे साथ एक बार सभी बच्चे बोलेंगे, जय हिंद।